नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंकित टॉपिक हेयर स्टाइल के अंतर्गत आज मैं आपको बैक कॉम्बिंग के बारे में बताऊंगी कि बैक कॉम्बिंग क्या होता है। आज हम जानेंगे बैक कॉम्बिंग के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम कॉम्ब आउट टेक्निक। बैक कॉम्बिंग क्या है? बैक कॉम्बिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसमें विधि फर्स्ट, विधि सेकंड और इसके अंतर्गत हम सावधानियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्ब आउट का अर्थ। कॉम्ब आउट का अर्थ होता है कंघी से विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल बनाना। हेयर ड्रेसिंग में कॉम्ब आउट टेक्निक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कॉम्ब आउट को शुरू करने से पहले हमें किन किन सामानों की आवश्यकता होगी हम जानेंगे। मटेरियल में शैम्पू चाहिए, कॉटन की आवश्यकता होती है, कॉम्ब, टेल कॉम्ब, ओपन टिप कॉम्ब, नेक सीट, टॉवेल, ब्रश, स्प्रे बॉटल, सेटिंग क्लिप। देखिए, कॉम्ब आउट के बाद हमें इस प्रकार का हेयर स्टाइल प्राप्त होता है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमें इस टाइप का हेयर स्टाइल मिलता है, पफ बना हुआ हेयर स्टाइल मिलता है। देखिए, इस प्रकार से कॉम्ब आउट टेक्निक यूज की जाती है। हम जानेंगे बैक कॉम्बिंग के बारे में कि बैक कॉम्बिंग क्या है और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। बैक कॉम्बिंग, अगर आप पफ से लेकर अन्य हेयर स्टाइलिंग को एक परफेक्ट लुक देना चाहती हैं तो आपको बालों को सही तरीके से बैक कॉम्ब करना आना चाहिए। बैक कॉम्बिंग तकनीक एक अच्छी तकनीक है। इसके द्वारा बालों में एक अच्छा पफ वाला स्टाइल बनाया जाता है। उसके फुलाव से क्लाइंट की लंबाई पर फर्क पड़ता है। अगर आप बैक कॉम्बिंग करके हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो किसी क्लाइंट की अगर हाइट कम है तो उसमें हाइट दिखाई देता है। जिनके बाल कम होते हैं उन पर एक बड़ा हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है। हेयर स्टाइलिंग यकीनन आपके लुक में एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग जो है वो आपके लुक में बहुत ज़्यादा ही चेंजिंग करता है, आपकी सुंदरता को निखारता है। अगर एक बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर है, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल आप पे बनाई गई है तो आपके लुक को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। एक हेयर स्टाइलिंग एक्सपर्ट ही हो, जिस किसी से भी अगर आप हेयर स्टाइल बनवा रहे हैं तो अगर आपको पार्टी में या फिर कहीं किसी ओकेजन पे जाना है तो आपको एक बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से ही हेयर स्टाइल बनवाना चाहिए। हालांकि आपको सही तकनीक अपनाने की ज़रूरत होती है ताकि आपको एक परफेक्ट लुक मिल सके। उदाहरण के तौर पर पफ हेयर स्टाइल ओपन हेयर से लेकर कई हेयर स्टाइल में इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो बैक कॉम्बिंग होती है या पफ वाली जो हेयर स्टाइल होती है वो खुले बालों पे भी बनाया जाता है और जूड़े पे भी बनाया जाता है। खुले बालों में आगे से बैक कॉम्बिंग करके पफ बना करके पीछे पूरा बाल खुला रख सकते हैं तो भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी दिखाई देती है। यह आपके हेयर्स में एक टेक्सचर ऐड करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पिन लगाकर पफ बनाती हैं तो यह कुछ देर में ही खराब हो जाते हैं। अगर बैक कॉम्बिंग करने के बाद आप पफ बना रही हैं तो वो पफ ज़्यादा देर तक टिका रहता है और सिर्फ पिन के द्वारा जो पफ बनाए जाते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं टिका रहता है, क्योंकि जो पिन होती है वो धीरे धीरे बालों से स्लिप करने लगती है और हमारा जो पफ बना रहता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। इसकी सही तकनीक है कि बाल आपको बैक कॉम्ब करके पफ बनाएं। जब आप इस तरह पफ
बनाती हैं तो आप अपनी पसंद व हेयर स्टाइल की ज़रूरत के अनुसार पफ की हाइट को तय कर पाती हैं। वहीं दूसरी ओर इससे आपको एक नीट लुक मिलता है, मतलब बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छा लुक दिखाई देता है। अगर किसी का पफ बना करके कोई भी हेयर स्टाइल बनाई जाती तो इतना ही नहीं, बालों में कई बार वॉल्यूम ऐड करने के लिए भी बैक कॉम्बिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के बाल बहुत कम हैं, उस बाल को हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, तो उसके लिए भी बैक कॉम्बिंग का प्रयोग किया जाता है। और बैक कॉम्बिंग करने पर उनके बाल उलझ जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बैक कॉम्ब करने का सही तरीका बताते हैं। अगर बैक कॉम्बिंग एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप बहुत ज़्यादा सावधानी से नहीं करते हैं तो इसमें बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर बाद में झाड़ने पर टूटते भी हैं। तो बैक कॉम्बिंग करने के लिए देखिए इस प्रकार किया जाता है। बैक कॉम्बिंग करते समय हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम बैक कॉम्बिंग करें तो सही तरीके से अगर हमें जानकारी है तभी करना चाहिए, अन्यथा बाल बहुत उलझ जाते हैं और फिर उन्हें सुलझाना थोड़ा मुश्किल होता है और बाल बहुत टूटते भी हैं। बैक कॉम्बिंग के लिए आप इस प्रकार की कंघी का यूज कर सकते हैं। ये कॉम्बिंग किसी भी प्रकार की कॉम्ब का बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, अन्यथा बाल बहुत टूटते भी हैं और बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं। जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग करते समय कॉम्ब चलाने का विशेष तरीका होता है कि हमें किस प्रकार से कॉम्ब चलाना है, जिससे कि जो हम कॉम्ब कर रहे हैं वो सही प्रकार से बैक कॉम्बिंग हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बैक कॉम्बिंग पर्पज। बैक कॉम्बिंग जो है किस उद्देश्य से करते हैं हम जानेंगे। बैक कॉम्बिंग से भव्य हेड्स भी बना सकते हैं। जो बैक कॉम्बिंग होती है उससे अगर किसी का हेयर स्टाइल बहुत चिपका हुआ है, बाल बहुत कम है, तो उसे ज़्यादा दिखाने के लिए बैक कॉम्बिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लासिक फ्रेंच ट्विस्ट बनाने में बैक कॉम्बिंग का पहला चरण है। जो क्लासिक फ्रेंच ट्विस्ट जिसे हम ऐसे फोल्ड करके बनाते हैं हेयर स्टाइल, उसमें बैक कॉम्बिंग की जाती है तो थोड़ा पफ उठ करके आता है और हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी बनती है। बालों को नीचे की तरफ से बैक कॉम्ब करें और ऊपर से नीचे की तरफ सम ब्रेक करने से बाल प्राकृतिक रूप से घने दिखाई देते हैं। बैक कॉम्बिंग करते समय हमेशा बैक कॉम्बिंग ऊपर से नीचे की तरफ होती है, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आप दोनों मिक्स करते हैं तो बैक कॉम्बिंग खराब होगी और बाल भी उलझेंगे और ज़्यादा टूटेंगे भी। आसान और प्राकृतिक तरीकों से बालों में ऊंचाई मतलब हाइट पाई जाती है। इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है जिससे बालों को कोई नुकसान पहुंचे। आसानी से हम कॉम्ब की सहायता से बैक कॉम्बिंग करके एक हाइट वाली हेयर स्टाइल आसानी से पा सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग जो है इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे कॉम्ब को खींचते हुए जल्दी जल्दी ऐसे खींचते हुए करना चाहिए। और बैक कॉम्बिंग करने के बाद आगे थोड़े से जो बाल बचे हुए होते हैं उनसे बालों को एकदम चिकना करते हुए हम एक बहुत अच्छा पफ बना सकते हैं। जैसे ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये बैक कॉम्बिंग के द्वारा ही बहुत अच्छा पफ बनाया गया है, जिससे जिस किसी पे भी ये बनाया जा रहा है वो उस पे बहुत अच्छी उसकी हेड दिखेगी और पीछे जब जूड़ा या फिर कोई भी अन्य हेयर स्टाइल बनाई जाएगी तो वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे विधि। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से करते हैं तो हेयर स्टाइल बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हमें प्रोसीजर में क्या क्या करना चाहिए। जब बालों को ज़्यादा घना दिखाना हो तो शैम्पू जिसमें कि क्लैरिफाइंग लेबल एक अच्छा विकल्प हो। जिस भी क्लाइंट पे हमें बैक कॉम्बिंग करके हेयर स्टाइल बनानी है, सबसे पहले उसके बालों में हम देखेंगे कि किस प्रकार का हेयर स्टाइल है। कंडीशनिंग एजेंट और तेल जिससे कि शायद आपके बालों में वजन आए और दिखाई देता है उसे साफ कर देता है। और शैम्पू करने के बाद हमें ऐसे कंडीशनर का यूज करना चाहिए जो बालों में वॉल्यूम प्रदान करें।
यदि आप बालों को घना दिखाना चाहते हैं तो उन शैम्पू का उपयोग ना करें जो सूखे बालों के लिए बने हैं। इनमें कंडीशनर होते हैं जिससे बाल पतले दिखाई देते हैं। अगर आप शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं और कंडीशनर का भी प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे बाल और भी चिपका हुआ दिखाई दे। इससे वॉल्यूम नहीं आएगा। अगर आप बैक कॉम्बिंग करेंगे तो बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे और बैक कॉम्बिंग सही से नहीं हो पाएगा। आप फिर से उस ब्रांड को चुनें जो कि बालों में ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाए, न कि ऐसे ब्रांड को चुनना चाहिए, चाहे वो शैम्पू हो या कंडीशनर, जिसमें कि वॉल्यूम बढ़ाने की क्षमता हो, ना कि वो और भी चिपचिपा आपके बालों को कर दे। अगर आप चाहें तो आप कंडीशनर छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग करने के बाद आपके बालों में वॉल्यूम नहीं आएगा तो आपको कंडीशनर स्किप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। जब आपके बाल ड्राई हो, इससे बालों में और टेक्सचर आएगा और बैक कॉम्ब स्टाइल को जगह पर बनाए रखने में मदद मिलेगा। जड़ों से शुरू करके आखिरी तक बालों में लगाएं। अच्छे परिणाम के लिए एक ब्रश को जेल लगाने के बाद बालों में चलाने से जेल पूरे बालों में एक समान मात्रा में लग जाए। ऐसे हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ब्लो ड्रायर से सुखाने पर बालों में वॉल्यूम दिखेगा और यदि प्राकृतिक तरीके से बालों को सुखाएंगे तो बाल हल्के से शुष्क रह सकते हैं। कम तापमान वाली सेटिंग पर ड्रायर को सेट करें, लेकिन ज़्यादा गर्मी से होने वाले नुकसान से बालों को बचाएं। हमें ड्रायर का यूज करना चाहिए, लेकिन उसकी हीटिंग से भी बालों को बचाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज करने से भी बाल डैमेज हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं काफ़ी। हेयर डिफ्यूज़र का उपयोग करके बालों में प्राकृतिक वेव और वॉल्यूम लाने का एक और तरीका है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर आपको खुद से बैक कॉम्बिंग करनी है तो बालों को इस प्रकार से हाथ से ऊपर की तरफ पकड़िए और कॉम्ब को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जल्दी जल्दी से करना चाहिए, जिससे बाल थोड़े उलझे हुए हो जाएं। उलझने की वजह से उसमें वॉल्यूम आता है और बाल घने दिखाई देते हैं। झटके से करने से क्या होगा कि बाल ज़्यादा उलझेंगे, ज़्यादा उलझा हुआ होगा और फिर उसमें वॉल्यूम आएगा और फूलेगा ज़्यादा। नेक्स्ट स्लाइड में पता लगाएं कि बालों के किन हिस्सों में वॉल्यूम की ज़रूरत है और बालों का एक छोटा पार्ट अपने हाथों में लें। बालों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ से तंग रखते हुए पकड़ें ताकि किनारे का कोई भी बाल हाथ से ना छूटे। बहुत से लोग ऊपर के हिस्सों के बालों से शुरू करना पसंद करते हैं, जिसको जहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होता है या जहाँ पे पफ बनाना होता है, जहाँ पे बालों को उठाना होता है, वो वहाँ से उठा करके यूज करता है, बालों को पफ बनाता है, बैक कॉम्बिंग करता है। माथे के ऊपर के बालों को थोड़ा सा लिफ्ट करके कुछ अलग सा बदलाव कर सकते हैं। बैक कॉम्बिंग करने के लिए सर्वप्रथम क्लाइंट को आराम से चेयर पर बैठाएंगे और उसके बालों की अड़चनें दूर करेंगे। ये हम विधि 2 में पढ़ रहे हैं। विधि फर्स्ट में अब तक हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले बालों में शैम्पू करेंगे, अगर ज़रूरत है तो कंडीशनिंग करेंगे, अन्यथा कंडीशनर को स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे, हम नहीं यूज करेंगे। विधि 2 में हम पढ़ रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग किस प्रकार से की जाती है, जानेंगे। इसके बाद बालों को एक कान से दूसरे कान तक 2 भागों में बांटेंगे। बैक कॉम्बिंग करने का सही प्रोसीजर, सबसे पहले ईयर टू ईयर हम पार्टिंग करेंगे। पीछे के बालों में डबल रबर बैंड की सहायता से उठी हुई पोनी बनाएंगे ताकि वह आगे के बालों में मिक्स ना हो सके। इसलिए हम बनाते हैं कि पीछे के बाल में या आगे के बाल में पीछे का बाल मिक्स हो जाएगा तो फिर हमारी बैक कॉम्बिंग सही से नहीं हो पाएगी, आपस में एक दूसरे में बाल उलझते रहेंगे। अब आगे के बालों को आगे से पीछे की तरफ 3 बराबर भागों में बांटेंगे। जो ईयर टू ईयर हमने पार्टिंग की है उसमें 3 भागों में बांटेंगे। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ईयर टू ईयर पार्टिंग के बाद देखिए एक पार्ट ये और एक पार्ट यहाँ से करेंगे, तो 1, 2 और 3 भाग में ऐसे डिवाइड कर देंगे बालों को। और बीच का जो बाल है इसको हम एक साथ उठाएंगे और एक हाथ से ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में कॉम्ब पकड़कर जल्दी जल्दी नीचे की तरफ
चलाएंगे। बैक कॉम्बिंग मतलब पीछे कॉम्बिंग, है ना। बैक मीन्स पीछे होता है ना, और अगर हमें सही से बाल झाड़ना होता है तो हम नीचे से ऊपर की ओर झाड़ते हैं। अभी हमें बैक कॉम्बिंग करनी है तो हम उल्टा करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ झाड़ते हैं जिससे बाल उलझे और पफ बने अच्छा। किनारे के एक भाग को खुला छोड़कर बाकी दो भागों में सेटिंग क्लिप से सेट करेंगे। हमें जिस भाग में बैक कॉम्बिंग करनी है सिर्फ उस भाग को खुला छोड़ेंगे, बाकी दो पार्ट को हम क्या करेंगे, सेटिंग क्लिप से सेट कर देंगे। खुले हुए सेक्शन के सब सेक्शन निकालेंगे। जो दो सेक्शन को हमने पिन कर दिया है उसमें से एक सेक्शन को, ये खुला हुआ जो भाग है उसमें से भी हम चाहे तो 2-3 पार्टिंग करके अलग अलग बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं। पीछे के सब सेक्शन को 90 डिग्री के एंगल पर उठाकर बालों में कॉम्ब करेंगे। फिर बालों में अंदर की तरफ से ऊपर से नीचे की ओर 5-6 बार उल्टी कंघी करेंगे, है ना। बैक कॉम्बिंग का मतलब ही होता है उल्टी कॉम्ब करना, और अगर हमें सीधे नॉर्मली बाल झाड़ना होता है तो हम सीधे कॉम्ब करते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। उल्टी कंघी करते समय बालों को कुछ ढीला पकड़ेंगे। अगर आप टाइट बाल को पकड़ेंगे तो वो फिर बैक कॉम्बिंग नहीं हो पाएगा। बालों को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे तब ऊपर से उलझते हुए बाल नीचे की तरफ आएंगे। इसी प्रकार सारे सब सेक्शन में बैक कॉम्बिंग करेंगे, परंतु आगे का सब सेक्शन हनी सिंह के लिए ऐसे ही रहने देंगे। मतलब आगे का जो सब सेक्शन है उसे हम छोड़ के रखेंगे, बाद में हम सेट करने के लिए, जैसे जो बाल उलझे हुए हैं वो उलझे हुए तो हेयर स्टाइल बनाएंगे नहीं, उसको ऊपर से चिकना करने के लिए हमें कुछ बाल चाहिए तो हम थोड़े से सेक्शन में से बाल आगे का निकाल के छोड़ के रखेंगे और उसे फिर बाद में उसी बाल से सेट करेंगे। इसी प्रकार सभी सब सेक्शन में बैक कॉम्बिंग के बाद सारे बालों को पीछे की तरफ कॉम्ब करते हुए सेटिंग क्लिप से सेट करेंगे। अब सामने मिरर में देखते हुए क्लाइंट का पफ टेलकॉम की सहायता से उठाते हुए बराबर करेंगे। जब उठा हुआ पफ ठीक से सेट हो जाए तब सेटिंग क्लिप की जगह डबल बॉब पिन लगाएंगे। पफ बनाने के बाद पीछे बचे हुए बालों को चोटी के ऊपर बनाते हुए सेट करेंगे या पोनी टेल के ऊपर कसकर बांध देंगे। मैंने बताया था ना, जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं तो आगे थोड़ा सा बाल छोड़ के रखते हैं, जिससे कि हम जब बैक कॉम्बिंग करने के बाद हेयर स्टाइल बनाए तो ऊपर से बालों को अच्छे से चिकना करके हेयर स्टाइल बना सकें। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। बैक कॉम्बिंग करते समय हमें कुछ सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जानेंगे कि वो सावधानियां कौन कौन सी हैं। बैक कॉम्बिंग ही नहीं, किसी भी हेयर स्टाइल को बनाते समय आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत होती है कि आपके बाल क्लीन हों, राइट। अगर हम हेयर कटिंग भी कर रहे हैं तो भी बाल नीट और क्लीन होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए या फिर उसमें ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेयर कटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी और अगर हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो उसमें भी फिनिशिंग नहीं आएगी। बालों को वॉश करने और सूख जाने के बाद आप हेयर्स में वॉल्यूमाइज स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल अगर सूख गए हैं तो आप वॉल्यूमाइज स्प्रे का प्रयोग करके कोई भी हेयर स्टाइल अच्छा सा बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप आगे के हिस्से में थोड़े बालों को छोड़ें जिनसे आप बाद में पफ बना सकें। अभी मैंने बताया था कि बैक कॉम्बिंग करते समय अगर आप बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं तो फ्रंट में कुछ बालों को छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा, जिससे कि बैक कॉम्बिंग करने के बाद बालों को चिकना करके अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाई जा सके पफ के द्वारा। सुनिश्चित करें कि आप सभी स्ट्रैंड पकड़े हुए हों, राइट। अगर आपका कोई भी स्ट्रैंड उसमें से छूट रहा है तो वो आपकी हेयर स्टाइल को खराब कर देगा। बैक कॉम्ब करने के बाद आप अपने हेयर स्टाइल्स को सेट करने के लिए हेयर स्प्रे का यूज करना चाहिए। अगर आप बैक कॉम्बिंग करने के बाद आपका बाल सही से सेट नहीं हो रहा है तो आप जो है हेयर स्प्रे का यूज कर सकते हैं बालों को सेट करने के लिए। इससे आपके हेयर स्टाइल को एक नीट लुक मिलेगा। अगर आप हेयर स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपने जो भी हेयर स्टाइल बना रखा है वो अपने जगह पे सेट रहेगा और एक बहुत ही नीट और क्लीन लुक देखने को मिलेगा। बैक कॉम्बिंग के दौरान बालों के साथ बहुत अधिक हार्श ना करें। मसलन बैक कॉम्ब करते हुए बालों को हल्के हाथों से ही कॉम्ब करें। मतलब
बहुत ज़्यादा स्पीड में या फिर बहुत ज़्यादा बालों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बैक कॉम्बिंग करते समय, अन्यथा बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे और बहुत ज़्यादा टूटेंगे भी। इससे बालों आपको बैक कॉम्बिंग करने में परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा अगर आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आपको बैक कॉम्बिंग करते समय कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बालों को बाद में झाड़ते समय या उसे सुलझाते समय भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सावधानियों के बारे में ही हम जानेंगे कि हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लंबे समय तक वॉल्यूम पाने के लिए एक कंघी का उपयोग करके एक समय पर एक छोटे हिस्से में टीच करके यदि आप सॉफ्टर इफेक्ट चाहती हैं तो बालों के बड़े हिस्से में ब्रश का उपयोग करके लुक को प्राप्त कर सकती हैं। ज़्यादा अच्छे परिणाम के लिए स्कैल्प में कंडीशनिंग ना करें। अगर आपको बहुत अच्छा बैक कॉम्बिंग का परिणाम चाहिए तो आपको कंडीशनिंग नहीं करना चाहिए। इससे बालों की जड़ों में वेट कम तो होगा लेकिन बैक कॉम्बिंग करना और मुश्किल हो जाता है। यह सुनिश्चित करें कि जब बैक कॉम्ब कर रहे हो तो बालों को जितना हो सके उतने आखिर से पकड़ें, जिससे कि कंघी से बाल ज़्यादा नीचे तक नहीं खींचेंगे और ज़्यादा अच्छे टेंगल्स बनेंगे। यदि आप बालों को कर्ल कर रहे हैं तो बैक कॉम्बिंग शुरू करने से पहले कर्ल कर लें। बाद में कर्ल करने के लिए बैक कॉम्ब किए हुए बाल सीधे हो जाते हैं। या राइट, अगर आप कर्ल कर रहे हैं तो पहले कर्ल कर लेना चाहिए, बाद में बैक कॉम्बिंग करनी चाहिए। उलझे हुए बालों से बचने के लिए ट्विस्ट जगह पर ब्रश घुमा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नोट। जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें कुछ सावधानियों के साथ साथ कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो हम जानेंगे कि हमें जो है बैक कॉम्बिंग करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी भी पीछे बनी हुई पोनी टेल पफ बनाने के बाद नहीं खोलनी चाहिए, नहीं तो बैक कॉम्बिंग जो है खराब हो जाता है। अगर आप पीछे पोनी टेल बना लिए हैं बैक कॉम्बिंग करने के बाद, आप उसे बाद में अगर खोलते हैं तो क्या होता है, बैक कॉम्बिंग खिसक जाती है और वो खराब हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बैक कॉम्बिंग इस प्रकार से टाइट पकड़ करके और जितना हो सके तो बाल के एंड में पकड़ेंगे उतनी अच्छी वैल्यू आती है। आज हमने आपको हेयर स्टाइल के अंतर्गत बैक कॉम्बिंग के बारे में बताया कि बैक कॉम्बिंग करके किस प्रकार से बहुत अच्छी पफ वाली हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है। आशा करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ फ्यूचर में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।